आत्म अनुसंधान के जो चरण हैं उसमें शारीरिक नियंत्रण के साथ साथ मानसिक नियंत्रण जरूरी है। और वस्तुतः जो मन का नियंत्रण है उसके लिए ज्ञान योग एक बहुत ही उत्तम साधन है मन को नियंत्रित करने का, जिसमें यदि हम समझें कि मन के जो मुख्य तत्व हैं वो क्या है और मन कैसे कार्य करता है, तो मन के जो मुख्य 3 तत्व हैं धारणा, विचारणा और संकल्प, इन तीनों के आधार पर जो मन के टूल्स हैं जिनके द्वारा मन कार्य करता है वो हैं हमारी पंच ज्ञानेंद्रियाँ। पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन जगत की तरफ यानी बाह्य जगत की तरफ व्यवहार करता है। और जब इनके मूल जो तीनों तत्व हैं अगर उनको कायदे से समझ लिया जाए, ठीक ठाक समझ लिया जाए, तो जो मन के जो टूल्स हैं, जो अभिकरण हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका जो बाह्य विषयों की तरफ जो गति है वो अंतः विषयों की तरफ मुड़ जाएगी और इस प्रकार चित्त का नियंत्रण, मन का नियंत्रण हो जाएगा। इसको यदि हम समझें, इस धारणा, विचारणा और संकल्प को, तो एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो 3 मुख्य घटक हैं जीवन और जीवन का मूल स्रोत और व्यक्ति जो उस जीवन को समझता है, ये जो 3 सत्ताएं हैं, एक मूल स्रोत जो परम चेतना है, जो परम चेतना मैनिफेस्ट करती है, जिसको प्रतिबिंबित करती है, वो जीव है। और जीव का एक जीवन काल है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझें कि समुद्र है, समुद्र एक परम चेतना की तरह है और समुद्र में जो वेव है, जो लहर है, वो जीव है। लहरों का उठना और लहरों का गिरना जीवन है, जिसमें लहरों का उठना जन्म है और लहरों का पुनः विलीन होना वो मृत्यु है। लेकिन यदि हम ध्यान दें, सेल्फ इंक्वायरी करें, तो हम पाएंगे कि ये जो लहर है और लहरों का उठना है और लहरों का जो गिरना है, जिसको जीव अलग सत्ता समझता है, वो है लहर, वो है वेव। वेव का राइजिंग और वेव का फॉलिंग डाउन, ये वस्तुतः तीनों अस्तित्व में नहीं है। ये तीनों क्या हैं, आप अगर सूक्ष्मावलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों समुद्र ही हैं। ये केवल मॉडिफिकेशन है, उस समुद्र के जल का मॉडिफिकेशन है कि वो लहर के रूप में दिख रहा है। और लहरों का उठना और लहरों का गिरना, ये उठना भी और वो गिरना भी, इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ समुद्रम ओनली। ये सी का केवल मैनिफेस्टेशन है। तो न तो मृत्यु सत्य है, न तो जन्म सत्य है, न तो जीव सत्य है। सत्य क्या है? वो समुद्र सत्य है, बाकी ये तीनों मॉडिफिकेशन है। तो इस प्रकार के ज्ञान से, इस प्रकार की सेल्फ इंक्वायरी से ये धारणा, विचारणा और संकल्प तीनों तिरोहित होकर के इंद्रियों का रुख बाह्य जगत से अंतः जगत की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे चित्त पे नियंत्रण पाया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।